तो एनटीपीसी और रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी की एग्ज़ाम के जो महत्वपूर्ण फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कलेक्शन किए हैं और ये आप समझिए कि एक तरह से रिवीजन टेस्ट है। और एग्ज़ाम जो कि 28 दिसंबर से लेकर और 13 जनवरी के बीच चलेगा, जो 23 लाख अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे। तो एनटीपीसी वालों के लिए ये टॉप जो है 100 फिजिक्स के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। चलिए जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। उसके बाद से एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। देसी बल मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो ध्वनि। डेसिबल से किसको मापते हैं? तो ध्वनि को मापते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ये किसका नियम है? तो ये न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे जिसमें से ये तीसरा नियम है। गाड़ी खींचता हुआ एक घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से जो बैलगाड़ी को घोड़ा खींच पाता है। उसके बाद से हम नेक्स्ट कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद से गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं क्योंकि यात्री का शरीर का निचला भाग रुका हुआ रहता है और ऊपरी भाग जो जड़त्व के कारण गतिशील में रहता है। इसी कारण जो यात्री है वाहन से रुकने पर गिरते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्योंकि वो विरामावस्था में आ सकती है, बॉल विरामावस्था में आ सकती है, इसलिए वो तेज आती हुई गेंद को अपने हाथों को पीछे करके पकड़ता है ताकि चोट भी न लग सके, ज़्यादा चोट न लगे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। उसके बाद से नेक्स्ट कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा को उतरता है तो उसके शरीर का भार जो क्या होता है? घट जाता है, किंतु उसका जो है मात्रा यानी कि एम क्या द्रव्यमान उसका क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र से बाहर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा से होकर वह जाती है, इसलिए जो पीसा की दीवार है जो पेरिस में है वो नहीं गिरती है। उसके बाद से नेक्स्ट कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है अस्थायित्व और संतुलन बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुककर मैंने चढ़ता है। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है, क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान क्या 9 डिग्री से गिरकर यदि 3 डिग्री कर दिया जाता है? तो क्या होगा? पहले वो आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा। उसके बाद से लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व जो है पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन पारे के घनत्व से कम होता है। उसके बाद से नेक्स्ट कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर वो निर्भर करता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो वो आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित है।
कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह अपने क्या भार से कम पानी हटाएगी तो डूब जाएगी, सिंपल सा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की 3 एक समान पात्र है, ए बी सी, जल, पारा और मिट्टी का तेल एक ही स्तर पर भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर एक समान टोटियाँ लगी हैं। यदि तीनों टोटियाँ में एक साथ खोली जाएं तो कौन सा सबसे पहले खाली होगा? तो जो सबसे खाली होगा वो मिट्टी का तेल सबसे पहले खाली होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी जो पात्र है वो सबसे पहले खाली होगा। उसके बाद से किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है तो वो ध्रुवों पर होता है। उसके बाद से नेक्स्ट कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर क्या लाने पर भारी उसका भार बढ़ जाता है। विद्युत बल का मात्रक है न्यूटन, चाहे बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। विद्युत आवेश का कूलाम, विद्युत विभव का वोल्ट, धारिता का फैराडे। उसके बाद से नेक्स्ट दूध से मक्खन निकालने पर दूध का क्या होता है? घनत्व घट जाता है। पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम हो जाता है, इसीलिए पानी के ऊपर वो तेल फैल जाता है। अब अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व क्या होता है? अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारतहीनता की अनुभव का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? कि ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही, यानी कि ऊर्जा न तो संरक्षण हो पाती है और न ही उसका विनाश हो पाता है। उसके बाद से एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होना। प्लास्टिक पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल किया गया है किसकी अभिक्रिया परिघटना। और स्प्रिंग घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? घड़ी की में स्थितिज ऊर्जा रहती है। उसके बाद से एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ देरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसका शरीर की गति जड़ता को उससे ज़्यादा दूरी तय करने में मदद मिलती है। एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि वो कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी जो है पिंड धरती की तरफ खींचा चला जाता है। तैराकी को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो समुद्री का जो पानी का घनत्व होता है साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसीलिए जो तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान लगता है। उसके बाद से नेक्स्ट कि जब पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? बदल जाएगा, लेकिन वहीं द्रव्यमान जो क्या होता है बदलता नहीं है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैरों तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल की रोड़ी और पैरों के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसीलिए रोड़ी और सड़क पर चलना और बर्फ पर चलना बहुत कठिन होता है। उसके बाद पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किमी प्रति सेकंड। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। उसके बाद से नेक्स्ट कि सुई
का पानी के ऊपर तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव के कारण जो है सुई है पानी के ऊपर तैरती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों जो है जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ये कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल के ऊपरी सतह पर नाचते हैं। जब एक ब्रश को पानी में डुबाते हैं तो उसके बाल किस कारण आपस में चिपक जाते हैं? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपक जाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले का अंदर दाब वायुमंडलीय दाब क्या होता है? उससे अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसी कारण जो साबुन के बुलबुले अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पूछेगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि साबुन का बुलबुला का अंदर का दाब जो है तो ये ऑप्शन में रहेगा कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के मुंह से खून निकल आते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है या घटता है। दलदली में फंसे एक व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब क्या होगा? कम होगा। उसके बाद से नेक्स्ट, जब पानी की बाल्टी को काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से क्या होता है? अधिक होता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है ताकि गुरुत्वाकेंद्र के आधार पर वो अंदर गुरुत्वाकर्षण जो बल हो अंदर की तरफ बना रहे। उसके बाद से नेक्स्ट ये कह रहा है कि समावत तक कमरे के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी की या चौड़ी कंक्रीट की पट्टी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या हो? कम हो। इसीलिए रेलवे के ट्रैक जो होते हैं ट्रैक उसके जो नीचे होती है पटरी जो है लकड़ी की या कंक्रीट बिछाते हैं और लकड़ी की बड़ी बड़ी सील होती है क्योंकि जो ट्रेन आए तो उसका क्या हो उसके द्वारा जो भार आरोपित किया जाए वो उसका दबाव कम पड़े। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। उसके बाद से हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। क्यों? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम होता है। वायुमंडलीय दाब को रीडिंग अचानक गिरावट मतलब है यानी कि मौसमी तूफान का आएगा। उसके बाद से नेक्स्ट ये कह रहा है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का क्या होता है? दाब भी बढ़ता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठा होगा। प्रेशर कुकर में खाना बनने में कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्यों? कार्यकारी वायुमंडलीय दाब बढ़ाने के लिए। उसके बाद से वर्षा की बूंदें गुलकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का यही झूला झूलते यानी कि दुगुना हो जाता है। वो लोलक का जो दोलन काल होता है वो दुगुना हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की जो लंबाई होती है बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। इसीलिए वो लोलक घड़ियाँ होती है गर्मियों के दिनों में शुष्क हो जाती है और सर्दियों के दिनों में वो ज़्यादा शुष्क नहीं होती है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है वो उसके लंबाई पर निर्भर करता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटे होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। जो है एम्पियर मात्रक किसका है? एम्पियर जो मात्रक है विद्युत धारा का है। उसके बाद से नेक्स्ट, पारसिक इकाई है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। दाब का मात्रक है पास्कल। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धार्मिकता की। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो कैलोरी में।
एम्पियर क्या मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो करंट या विद्युत धारा को। उसके बाद से नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। उसके बाद से न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। जब एक लड़की झूला पर बैठी हुई झूला झूल रही है तो लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब एक लड़की झूला झूल रही है और लड़की अचानक खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, यदि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो जी का मान घटता है। वायुमंडलीय में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन बड़े बड़े जहाज क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। तो ये किसका सिद्धांत है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और आर्किमिडीज क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्किमिडीज जो है किस सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत है तो ये जो द्रव द्रव से रिलेटेड रहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत दिए थे। और एक किस देश के हैं? तो ग्रीस देश के हैं। जब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि 1/6 होता है। ये पृथ्वी का है, ये चंद्रमा का है। अब नेक्स्ट, कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो आप केंद्र क्यू से मापा जा सकता है जल का बहाव। उसके बाद से नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था, वो न्यूटन साहब ने किए थे। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी बूंदें होती है वो गोलाकार होती है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? अपवर्तित रहता है। उसके बाद से नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित वेग या गति से ऊपर की ओर जा रही है तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार अधिक महसूस पड़ेगा। पृथ्वी तल से पलायन वेग, अभी ऊपर ही हम इसका डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पृथ्वी से कोई पलायन कर जाएगी वस्तु, जब उसको 11.2 किमी प्रति सेकंड के स्पीड से फेंका जाए। लैंप की बत्ती में तेल किस प्रकार चढ़ता है? तो कैपिलरी क्रिया का कारण या केशकत्व के कारण भी चढ़ता है। अगर कैपिलरी न दिया हो तो केशकत्व ऑप्शन सही होगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगर हम पृथ्वी पर खड़े रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही खड़े रहते हैं, यदि अंतरिक्ष में क्योंकि कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक होता है क्या होता है? घट जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार द्वारा जो है हमें प्राप्त होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा हमें क्या होती है? सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एंगस्ट्राम मापा जाता है, तो एंगस्ट्राम से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को किससे दिखाते हैं? तो लैम्डा से दिखाते हैं। तो उसके बाद से नेक्स्ट
क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन थे बहुत जो है एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन थे। और हम नेक्स्ट वीडियो में और एनटीपीसी से रिलेटेड जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी ज़रूर अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।